जाता है, और आप वो चीजें, ऐसा नहीं होता कि ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा. इट्स अ जनरल स्टडीज, इट रिक्वायर्स अ जनरल अप्रोच, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क in terms that you have to study a lot of material, lot of examples. क्योंकि पॉइंट जनरल सब लिख देंगे, उसके मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव सब लिख देंगे, बट क्या आप उसको सब्सटैंशिएट कर पा रहे हो, क्या आपने अच्छा कंटेंट दिया है? because everybody would be writing the same answer, examiner would be checking multiple copies in a day. तो क्या आपने कुछ उनको ऐसे ऐसी चीज दी है जो औरों से अलग हो, प्लस एट द सेम टाइम आर यू एड्रेसिंग द कोर ऑफ द क्वेश्चन? सो आई एम सेइंग कि एक तो डिफरेंस, क्या आपने कुछ यूनिक मटेरियल दिया है, दूसरा क्या आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं, तीसरा क्या आपने फैक्ट्स एंड एविडेंसेस दिए हैं चाहे वो किसी केस में हो, फोर्थ एंड वेरी क्रिटिकल, इंट्रो कंक्लूजन कैसा आपका? आर यू बीटिंग अराउंड द बुश? समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड व्हेन यू डोंट नो अ क्वेश्चन, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आंसर तो करना पड़ेगा. और एक और चीज, योर प्रेजेंटेशन. हाउ वेल यू आर प्रेजेंटिंग योर क्वेश्चन. I mean, in terms of writing, even if, मतलब it has to be legible होना चाहिए. मतलब कोई कोई पढ़ रहा है तो उसे बस अक्षर समझ आ जाए, और क्या आपने अच्छे से फ्लो चार्ट बनाए हैं, मैप्स बनाए हैं, उस हिसाब से प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए. आप, बिकॉज यू आर सर्विंग दैट आंसर टू एग्जामिनर एंड ही इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स. तो आपने ऐसे ही रैंडमली कुछ कुछ कहीं भी ऐसे कटिंग कटिंग करके आंसर लिखा है, ही वुड बी वेरी कंफ्यूज्ड कि उसे आपके पॉइंट ही समझ नहीं आएंगे. तो प्रेजेंटेशन, आई एम नॉट सेइंग कि कर्सिव हैंड राइटिंग लिखने लग जाओ, क्योंकि आंसर तो कंप्लीट करना पड़ेगा टाइम पे. दूसरी एक और चीज, GS1 पहला जनरल एग्जाम है, तो मतलब जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिन्होंने पहले मेंस नहीं लिखा, दे विल गेट टू नो कि कई बार आप आंसर का मतलब फ्लो में आप इतना ज्यादा लिख देते हो शुरू के 10-15 आंसर्स में कि आपके लास्ट के 5 क्वेश्चंस छूट जाते हैं. तो दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. आपको टाइम बाउंड रह के आंसर्स लिखने पड़ेंगे. मैनेजमेंट, कि मैं एक आंसर को 7 या 7.5 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा या दूंगी, क्योंकि अगर मैंने ये एक्सीड किया, आई वुड बी लूजिंग अ 15 मार्कर क्वेश्चन इधर 19th or 20th. And it is generally said that if you have completed a paper, you have done half of your work. मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ के रेलेवेंट मटेरियल लिख के पेपर पूरा कर दिया, तो आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हो इस एग्जाम में. मतलब पूरा कॉन्फिडेंस तो इंटरव्यू तक नहीं आता, उसके बाद भी नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि यू हैव डन योर पार्ट. दैट इज वन थिंग. तो ऐसा नहीं है, जैसे मैं कल ऐसे वाले पेपर में बात कर रही थी कि इमोशनली अटैच होके कि मेरे को टेम्पल आर्किटेक्चर पे बहुत कुछ आता है, तो आप लिखे ही जा रहे हो और एग्जाम्पल लिखे ही जा रहे हो टेम्पल के, और उस चक्कर में यू आर लूजिंग अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑन अर्बनाइजेशन और ऑन क्लाइमेट चेंज और ऑन एनी स्टैटिक जोग्राफिकल पोर्शन जो उस पेपर के लास्ट में हो. फाइन. सो दैट आई एम सेइंग. तो ये हो गया प्रेजेंटेशन. 7th हो गया आंसर कंप्लीशन. 8th इज योर टाइम मैनेजमेंट. तो आई मेड अ रूल गाइज कि मैं एक आंसर को 7.5 से 8 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगी. तो इससे क्या होता था कि फर्स्ट 1 आवर में 10 मार्कर क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते थे, मतलब ऑलमोस्ट 9 या 10, मतलब 1 आवर 15 मिनट्स तक हाफ ऑफ द पेपर हो जाता है. तो उस चक्कर में आप क्या एक कॉन्फिडेंट फील करते हो कि इतने कम टाइम में यू हैव डन हाफ ऑफ द पेपर, क्योंकि 10 मार्कर क्वेश्चन में कम टाइम लगता है, जस्ट 2 शीट भरनी होती है, और उसमें भी 2 कंप्लीट नहीं,
इसी तरह 3 शीट्स का पेपर होता है, उसमें 2.5 शीट्स वुड बी फाइन। तो वो हम इवेंचुअली इस डिस्कशन में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रेजेंटेशन करना